साथियों, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। महफिल में आए हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। गुर्रा की अगर शेर आए, गुर्रा की अगर शेर आए तो आंखें निकाल लूं, सीना जमी को फाड़ कर पानी निकाल दूं। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का। सारे जहान में शेरों के छक्के छूटते हैं डाकू शेरा सिंह के नाम पे। ओए, आपस में रखिए मेल, आपस में रखिए मेल, तब देखिए हमारे मास्टर लाल सिंह का खेल। साथियों, क्या बताऊं, जब से हमारे सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तब से हम लोग दर दरे के ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं थोड़ी देर अपने साथियों का इंतजार करता हूं, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि अब हम लोगों को करना क्या है। रेशमा जी सरदार जी। पहले तू ये बताओ कि तुम आई हो, लेकिन अपने और साथी किधर गए? अनुराग लोग कहाँ गए हैं? अपने साथी सरदार जी, अपने गिरोह में बम और बारूद की कमी हो गई थी और हथौड़ा सिंह गया है बम और बारूद लाने। यानी बारूद और बम लेने गया है। जी सरदार जी। ठीक है, तुम उसे बुलाओ, वो आया है या नहीं आया, उसे बोलो कि सरदार जी तुम्हें याद कर रहे हैं। जी सरदार जी, मैं हथौड़ा सिंह यहाँ कहीं पर हो, जल्दी आइए, सरदार जी बुला रहे हैं। कसम भोलेनाथ की, जमाना हमसे है, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर, तो आंखें निकाल दो,
और उड़ती हुई जहाज का पंखा उड़ा लूं। कसम भोलेनाथ की। दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया, दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया, इतना भागा कि मोटर कार हो गया। और जब लगाया कुत्ते पे निशाना तो वो भी साला सियार हो गया। क्या बताऊं साथियों, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं कौन हूं और मैं गांडू कैसे बना। डाकू, क्या बताऊं, आप लोगों को नहीं पता होगा कि मैं डाकू कैसे बना। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार, मेरे परिवार में एक अंडू बुकरा था। उसी अंडू बुकरे से मेरे परिवार का खर्च चलता था। कोई भी गांव का व्यक्ति अपनी बुकरिया लेकर आता था तो 200 रुपया और 2 किलो गेहूं लेकर जाता था। एक दिन साला वो जो जमींदार शेखर है वो मेरे दरवाजे पर पहुंचा, उसकी नजर हमारी अंडू बुकरे के ऊपर पड़ गई। वो साला मेरा अंडू बुकरा उठा ले गया। मुझे खबर मिली, मैं भागते भागते उसकी हवेली पर पहुंचा और बाहर से आवाज लगाए, ए शेखर, साले जमींदार होगा, अपने घर का होगा, मेरा बुकरा लौटा दे अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो साला बाहर निकला ना, आओ देखा ना ताओ, जूता निकाला, मुझे 10-20 जूता मार दिया। मैं निहत्था था, कुछ नहीं कर पाया। मैं तुरंत वहां से भागा, भाग कर घर पर आ गया। अपनी मेहरिया से सारी बात बताया कि अपना अंडू बुकरा नहीं ला पाया। हमारी मेहरिया गुस्सा हो गई, वो कमरे के अंदर ले गई, दरवाजा बंद किया, मेरा जूता चप्पल बेलन से स्वागत किया। मैं समझ गया मैं ना घर का रह गया ना घाट का रह गया। मैं तुरंत वहां से भागा और भागते भागते पहुंच गया चमार की घाटियों में। चम्बल घाटी, चम्बल घाटी में पहुंच गया। जब चम्बल घाटी में पहुंचा तो वहां पर डाकुओं के सरदार से मेरी मुलाकात हो गई। वो मुझे परेशान होकर मेरी हाल पूछे, मैंने उनको सारी अपनी कहानी बताई। उन्होंने पकड़ा दिया बंदूक कमाना और बोला, जा बेटा अपना बदला तू भी ले ले। उसी दिन से मेरा नाम डाकू हथौड़ा सिंह पड़ गया। मैं किसी से नहीं डरता, न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ मेहरारू की मार से। हमारे नाम के हमारे गांव में इतनी बड़ी दहशत है, अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी महतरिया बोलती है, बेटवा सो जा, अन्यथा डाकू हथौड़ा सिंह आएगा तो तेरा सारा पेट पी जाएगा। क्या बताऊं, मैं चला गया था गोली बम बारूद लाने के लिए। सरदार जी से मिलने में देरी हो गई। पहले चलता हूँ, सरदार जी से मुलाकात करता हूँ, फिर बात करता हूँ आगे किसी हम कहे सरदार जी जय मां भियानी की। जय माँ बियानी की। कहाँ बियाना है? हाँ? सरदार जी। क्यों बे? हाँ सरदार जी। तू हथौड़ा सिंह है? हाँ हाँ? हाँ। हमको तो हथौड़ा सिंह नहीं लग रहा है बे। क्या हुआ सरदार जी? ये क्या? ओहो, आप मेरा वेशभूषा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मैं तुम्हारा भेष देखकर देख रहा हूँ, क्या कर रहे हो तुम? ऐसे आते हो? ये क्या है? बात ये है ना सरदार जी, कौन बात है? मैं गया था गोला बम बारूद लाने के लिए और मुझे भेष बदलना पड़ा, अन्यथा पुलिस लोग जान जाते तो हम वहीं पर पिला जाते। पिला जाते? हाँ? कैसे पिलाए जाते? अरे पुलिस पकड़ ले जाती। हाँ? ये पिला जाओ। हाँ, हाँ। इसको क्यों बोलता है बे?
नहीं कि सरदार। मुझे पुलिस वाले पकड़ लेते। हाँ बात ये है ना, इसीलिए मैं जो है कि वहाँ पर औरतों का भेष बना कर गया हाँ, था। समझ गया। और क्या? इसीलिए तुम अपने बीवी का पेटीकोट पहन कर चला गया। नहीं और बात ये है ना, उस मैं दिन सब सुन रहा था, हाँ, जो जो तू भाषण दे रहा था। क्या हुआ सरदार जी? कावा हा कर रहा। आपसे डर लगता है। डर लगता है? हाँ सरदार जी। अभी तो बहुत ऊंची बोल रहे थे, अब डर लग रही है? क्या बताइए सरदार जी? पहले तुम्हें बता, हाँ जो काम के लिए गया था काम हुआ या नहीं हुआ? काम हुआ सरदार जी। सब हो गया? पूरा सामान ला दिया हूँ सरदार जी। हाँ। आप जो जो बोले थे, गोला बम बारूद पूरा एकदम हाजिर है। अच्छा, हाँ जहाँ पे डाका डालना हो बताइए, कहाँ पे डाका डालना है? डाका डालना है? जहाँ पे डाका डालना है वहाँ पे बताइए। हाँ 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 इसी भेष में चलोगे? सरदार हैं? जी। आधा साले औरत के भेष में, आधा मर्द के भेष में जाएगा। हरामजादे कुत्ते, इसमें तुम लोग चलो। इसमें लोग समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं मैं बीच वाला हूँ। आज गए लखनऊ वाले, छक्का बन के जाई है लूट है। बात यह है, अगर जब पुलिस पकड़ती है तो मैं अपने नहीं नहीं, ये कहका ना या देखना चाहता है। बस पागल हो गया है साला ये। हमको तो लगता है छक्के में है क्या? नहीं सरदार जी। हमको दिखा रहा है, रेशमा सुनाई नहीं देता है? जी सरदार जी। इसको ले चलो और इसको कहो कि ये सब कपड़ा उतारे, अपने दूसरे भेष में आए। और आज हम लोगों को चलना है ग्राम सभा भागीपुर गांव। ठीक है सरदार जी। ग्राम सभा भागीपुर गांव में जो सबसे बड़ा अमीर इंसान है, आज उसके यहाँ हम डाका डालेंगे। ठीक है सरदार जी। आपको पता नहीं है क्या? भागीपुर में आज बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। अच्छा। मेला लगा हुआ है, मेले में नौटंकी है। हाँ, हम लोग चुप्पे चुप्पे चलेंगे। हाँ, पूरे ग्राम वासी जो है नौटंकी देखने में बिजी होंगे। देखेंगे। चुप्पे चुप्पे चलेंगे ग्राम सभा में। हाँ। जितने आलू का खेत होगा आलू उपार जितने ग्राम सभा में आलू होगा तो आलू चोरावा सराऊ जाता है। तू सारे हमको लगता है डाकू नहीं है, तू है सारे सेनकटवा चोर। तू है सेनकटवा चोर जो पीछे से दीवार काट लेता है, काटने के बाद बच्चे का कलेवा, दाल चावल आटा सब सारे उठा ले जाते बात हैं। यही है सरदार जी। आप पहुंच गए, आप पहुंच गए। पहुंच गए। हम लोग 3 लोगों का गिरोह था सरदार जी। हम लोगों के ऊपर कहावत भी है, हम अपना गिरोह अलग से बनाए थे। कौन गिरोह बनाए थे? हमारे ऊपर कहावत कही गई है का कहावत कि कही गई? 3 चोर गए चोरी करने, हाँ। करके 5 मिनट का वादा, एक तो अंदर घुसूर के बाद दूसरी बाहर से पीटा ही दरवाजा। यहाँ हमको भाषण मत दिखाओ, चलो चलने की तैयारी करो। आओ चले चलते हैं। जय माँ भवानी। क्या परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है मालिक? क्या हम गरीबों को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है? मेरे बड़े भैया तो काम की तलाश में चले गए, क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला, या कि हमारे जैसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तो कई शहरों में गया काम की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला, कहीं काम नहीं मिला। मैं कैसे बड़े भैया के पास जाऊंगा और क्या लेकर के जाऊंगा? अगर बड़े भैया के पास जाता हूं तो यही कहेंगे कि मनहर भाई कितना पैसा कमा करके लाए हो? देव पैसा चल करके जमींदार का कर्ज देते हैं और छोटे भैया की फीस जमा करेंगे।
लेकिन इधर मनहर के पास से फूटी कौड़ी नहीं है मालिक। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बहती हुई दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। या परवरदिगार, नहीं जीना मुझे इस दुनिया में, बुला लो मुझे अपने पास। मैं आपके पास आना चाहता हूँ परवरदिगार, बुला लो अल्लाह। नंबर 1 या परवरदिगार, बुला लो मालिक। नंबर 2 या अल्लाह। और इस जंगल में क्या कर रहा है तुम? को ये नहीं मालूम कि शेर सिंह का इलाका है, और शेर सिंह के इलाके में जो आता है वो वापस नहीं जाता है। और तुम हरामजादे कुत्ते इस जंगल में आए हो और इस दरिया में अपनी जान ले। मैं गरीबी से सताया हुआ, मजबूर, लाचार, बेबस इंसान हूं। क्या ये तू क्या कह रहा है? गरीबी से सताया, लाचार इंसान हो? ये बहुत बड़ा अचार दिख रहा है। अचार खाई लिया, खाई लिया, अचार दिखाता है, खा लिया। इसकी मुसीबत मजबूरी बता रहा है अपनी। तुम अपनी मजदूरी बताओ। कितना देवे, कितना देवे इनका मजदूरिया? अबे साले इसकी मजबूरी पूछा करो। यहाँ पर तुम कैसे काना हुआ? ऐसा है ना, अब तू हटू जाना तो कहा हम बहिलों कह दिए। साला क्या है मजबूरी यहाँ? हरामजादे इधर हो। मजबूरी कहे करो, ठीक है ना? मजदूरी मत बोला करो। तो कहाँ रहे इनका समझो, तू कहाँ नहीं? तुम्हारी क्या मजबूरी है? हाँ, यहाँ इसको पूछो। किस लिए आए हो? और तुम रो रहे हो, राजा चलो, काहे इतना परेशान? राजा परेशान रहा, हम इनका मजबूरी खुद ही पूछ लेते ही। ये बड़े के पूछत पूछत तू सारे खुद ही रो मई लागा। का मजबूरी पूछ बैन? ये बताओ, मैं तुमसे जितनी बात पूछूंगा मेरी बातों का सही जवाब देना। पहले तू ये बता, तू पुलिस का मुखबिर नहीं है? अगर तू पुलिस का मुखबिर नहीं है तो तुम्हारा क्या नाम है, तू कहां का रहने वाला है, और इस दरिया में अपनी जान देने क्यों जा रहे हैं? सरदार जी, मैं इसी शहर रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं जात का मुसलमान, कौम का पठान, नाम है मनहार अली खान। मेरे घर में मेरे 2 बड़े भैया हैं। बड़े भैया का नाम मोहन है और छोटे भैया का नाम रतन है। मनहार अली खान, मैंने कहा था ना कि हमारे सामने झूठ मत बोलना है? झूठ नहीं बोल रहा है। ये बता, तू जात का मुसलमान, नाम मनहार अली खान, और कह रहा कि मेरे 2 भाई हैं, एक का नाम मोहन और एक का नाम रतन। क्यों बे, वो दोनों हिंदू और तू मुसलमान, भाई कैसे हुए? कैसे भाई गठबंधन भाव बताओ? तू कहाँ आइए? सरदार जी, ये बड़ी लंबी और गंभीर कहानी है। कौन सी लंबी गंभीर कहानी है? तुरंत हमको बताओ, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है। लंबा वाला मत बताओ, छोटा ही वाला बताओ। नहीं किया तू है यहाँ पागल। सरदार जी, मैं अपने अब्बूजान का अकेला वारिस हूँ। मेरे अब्बूजान और मोहन के पिताजी जमींदार के यहाँ नौकरी करते थे। नौकरी करते करते उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उसके बाद हमारे घर उनके घर आना जाना हो गया।
कुछ दिन बीता, हमारे अब्बू जान की तबीयत एकाएक खराब हो गई। उनको ऐसा एहसास हुआ कि शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। उसी वक्त मोहन के पिताजी को बुलवाए और बोले कि दोस्त देख, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता है, जैसे तुम अपने 2 औलादों की परवरिश करोगे, वैसे मेरे बेटे मनहर के भी परवरिश करना। इतना कह करके बोले ठीक है दोस्त, जैसा कहोगे वैसा ही होगा। इतना कह करके मोहन के पिताजी ने हमारे अब्बू जान को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो गए। हॉस्पिटल लेकर के जा ही रहे थे और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही हमारे अब्बू जान का इंतकाल हो गया। हमारे अब्बू जान के इंतकाल हो जाने के बाद उसी वक्त मोहन के पिताजी ने हमारे अब्बू जान का अंतिम संस्कार यानी कि कफन दफन किए। उसके बाद उसी वक्त मुझे अपने घर उठा ले गए। उन्होंने जैसे अपने 2 औलादों की परवरिश की, उस तरीके से मेरी भी परवरिश की। उस घर में मुझे इतना लाड प्यार दुलार मिला कि मैं अपना घर ही भूल गया। यहाँ तक कि मेरे दोनों भैया मंदिर में पूजा करने जाते थे और मुझे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए भेजते थे। इसी बीच मोहन के पिताजी भी जमींदार के यहाँ से कर्ज लाए थे। कर्ज नहीं दे पाए, उसके पहले वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। हम भाइयों के अंदर इतनी गरीबी आ गई कि कभी कभी ऐसा होता था कि बिना खाए भूखे ही सो जाना पड़ता था। जमींदार कर्ज मांगने आ गया। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, बड़े भैया कर्ज कहाँ से देते। बड़े भैया ने कुछ दूल्हे के लिए मुलाहत की मांग की, लेकिन जमींदार मुलाहत का नाम सुनते ही गुस्से में आग बबूला हुआ और मेरे बड़े भैया को इतना मारा कि मेरा कलेजा कांप गया। जमींदार से कहने सुनने के बाद मुझे 1 महीने की मुलाहत, 2 महीने की मुलाहत दिया। मेरे बड़े भैया भी काम की तलाश में चले गए। क्या पता उन्हें काम मिला कि नहीं मिला। और मैं भी कई शहरों में गया काम की तलाश में, मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं सोचा बड़े भैया के पास जाऊंगा तो पैसे की मांग करेंगे, जो कि मेरे पास नहीं है। मैंने सोचा बड़े भैया के पास जाने से तो अच्छा है किसी बहती हुई दरिया में कूद करके जान दे दूंगा, लेकिन बड़े भैया के पास नहीं जाऊंगा। जैसे ही दरिया में छलांग लगाने की कोशिश की, वैसे ही आप सबका आगमन हुआ। यही मेरी कहानी है। समझ गया, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गया। हथौड़ा सिंह, इसकी मजबूरी यही है। बहुत दर्द भरी कहानी है बेचारे। कहानी सुन के हमारे फेफड़ा कांप गया। फिर तू रोया। कहानियां सुन ले है ना, तब कहानियां सुन ले है तो तू पीछे चला। जब बुलाई थी तो तू रोवैन लागत है। हाँ, तो मनहर अली खान, तुम्हारी यही मजबूरी है। तुम उस जमींदार के आतंक से तुम अपनी जान इस दरिया में देने जा रहे हो और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मनहर अली, तुम बुज़दिल हो जो अपनी जान इस दरिया में देने जा रहे हो, है? अरे मनहर अली खान, उस साले जमींदार से डर से तुम अपनी जान इस दरिया में देने जा रहे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आज से तुम हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ रहोगे तो साले जमींदार का कर्ज भी दे सकते हो और अपने भाई के अपमान का बदला भी ले सकते हो। हाँ, देखो मनहर अली खान, हमारे इस गिरोह में तुम रहोगे, क्योंकि हमारे इस गिरोह का जो सरदार था पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, और आज से हमारे इस गिरोह में कोई सरदार नहीं था, लेकिन आज से तुम हमारे इस गिरोह के सरदार हो। सरदार हो जाने के बाद
जो तुम कहोगे हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। बोलो तुम्हारी क्या राय है? सरदार जी एक सरदार बनाऊ के अरे कौनो कहूँ दिक्कत ही है का? सरदार बना दे जवान सोना चांदी लूट के रखे कहूँ पेलहट के गायब न हो चुप! जाए। तुम नहीं जानते, मैं इसे सरदार बना दूंगा, अपना पूरा कारभार इसको दे दूंगा, तो हम लोग आजाद हो जाएंगे। हम लोग जब आजाद हो जाएंगे तो चंद्रशेखर आजाद को जैसे फांसी लगी थी हम लोगों को हम फांसी लोग भी लगी। फांसी लगा रहे हैं। इस पुराने ही आदमी को ज्यादा याद करा। हमारे गिरोह के सरदार होगी। और एक बात ये समझो कि आज से मनहर अली खान मर चुका। आज से मनहर अली खान मर चुका। आज से तुम्हारा एक नया नाम पैदा होगा। नाम होगा डाकू रहमत खान। डाकू रहमत खान। डाकू रहमत खान। ये उठाओ बंदूक तो चलो हमारे साथ। वाह रे शेखर वाह, देख तूने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया हरामखोर। या अल्लाह, या अल्लाह, बदरिया गम की छाई है। अरे शेखर हरामखोर, तेरे कारनामों ने एक मुसलमान के हाथों में बंदूक पकड़ाई है। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो खोपड़िया के अंदर इतनी गोली डाल दूंगा बे, भेजा साला आकाश में उड़ता हुआ नजर आएगा रे। शेरा, बोलिए सरदार जी। चलो चलते हैं चंबल की ओर, फिर बाकी बातें बाद में। सरदार जी चंबल में चलो, वर्दी को पहनो। वर्दी पहनने के बाद फिर हम लोग आतंक ही आतंक मचाएंगे सरदार जी। ठीक कहते हो शेरा। क्यों नहीं सरदार जी, उठा लो बंदूक, उठा लो बंदूक और मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। चलो लूट लिया जाए, आज दो मिहा थान हो। भाई हम कहे कि इतना कहाँ टिकाना है, क्या कहा सराउ थाना लूटाए, दुई मुंह वाला थाना। मारूंगा साले काल के ढक्कन अलग हो जाएगा को। अबे साले बाजार गांव नहीं लूटेगा, डायरेक्ट थाना लूटे जाता। पागल है सारे, हम लोगों के पीछे पुलिस लगी है और जाता है थाना लूटे। आजकल पुलिस सबको लूट रही है, हम लोग पुलिस को लूटेंगे तो ज्यादा मजा पाएंगे। और आजकल दंडवत खाए के तैयार है। हाँ सरदार जी, ये दो चूड़ी फेर है साला, दिमाग इसका नहीं है। इसके बातों को बुरा मत मानिए। आप चलिए, कैसे चलना है और चले चलते हैं। समय कितना बिना चुको जमाना याद आता है। समय कितना बिना चुको जमाना याद आता है। महान भारत में अर्जुन का